अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में तहज्जुद के ताल्लुक से लिखा है कि हम कोई एक इरादे से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक दुआ को लेकर टारगेट बनाकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या हम तहज्जुद में वो टारगेट वाली दुआ के अलावा कोई दूसरी दुआ भी मांग सकते हैं? ये इन्होंने सवाल किया है। तहज्जुद गुजार के ताल्लुक से मेरे पास तो बहुत सारे सवाल आए। खुद मेरे चैनल पे तकरीबन 250 के करीब तहज्जुद के सवालों के जवाब मेरे चैनल पे अपलोड है। तहज्जुद के फ़ज़ाइल और मसाइल की जो हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप उस पे जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि तकरीबन 250 सवालात हमारे चैनल पे और उसके जवाबात अपलोड हैं। ये वो सारे बहुत सारे कमेंट्स का जो खुलासा है, सैकड़ों लोगों के कमेंट्स आते हैं। मैं ये देखता हूं कि तहज्जुद गुजारों में एक बड़ी तादाद है जो कोई एक दुआ को टारगेट बना करके तहज्जुद पढ़ते हैं। किसी को पसंद की शादी करनी है, उसको लेकर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। किसी को नौकरी का मामला है, उसको लेकर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। किसी को कोई और मामला है, उसके लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। किसी की पढ़ाई का मामला है, किसी को एग्जाम में पास होना है। यानी लोग कोई एक काम की वजह से तहज्जुद को अपना रहे हैं। पसंद की शादी वाले तो बहुत हैं। इस्लामी बहनों की एक बड़ी तादाद है कि जो पसंद की शादी की वजह से तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं। अब ये सारे लोग करते हैं, अपना नेकी करें, लेकिन नेकियों में जो है ना, मैं आपको अर्ज कर दूं, दुआएं बिलाशुबा अल्लाह करीम से ही मांगनी हमें, अल्लाह करीम ही हमें अता फरमाएगा। लेकिन याद रखें कि नमाज चाहे नफल हो, चाहे फर्ज हो, चाहे सुन्नत हो, तहज्जुद हो या 5 वक्ता नमाज हो, नमाज अल्लाह करीम के लिए पढ़नी चाहिए। नमाज आप खुदा के लिए पढ़ें, बिल्कुल खुदा के लिए पढ़ें। और यकीन माने कि जब आप यकीनी तौर पर, कुल्ली तौर पर अल्लाह करीम के लिए नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे ना, और अल्लाह करीम के लिए जब नमाज पढ़ने वाले बन गए, अल्लाह करीम आपके हो गए। और जब आप रब आपके हो गए, या रब ने आपको कबूल कर लिया, आपकी नमाज को कबूल कर लिया, तो उस नमाज के बाद आप जो दुआ करेंगे जायज होगी, अल्लाह करीम कबूल फरमाएगा। कोई एक चीज को लेकर आप अपनी मैदान को खुद ही तंग कर रहे हैं। जो लोग किसी एक चीज को टारगेट बनाकर सिर्फ उसके लिए तहज्जुद को पढ़ते हैं ना, वो अपनी फील्ड को खुद अपने लिए कम कर रहे हैं, अपने लिए खुद अपने मैदान को छोटा कर रहे हैं। तहज्जुद जैसी नमाज आप उसको पढ़ें अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, रब को राजी करने के लिए। और जब रब राजी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब राजी है। और जब रब आपके लिए राजी हो जाए, आपसे राजी हो जाए, और रब जिससे राजी होता है तो फिर उसकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमाता है। तो पहले रब को राजी करें ना, जी हाँ, पहले रब को राजी करें। एक मशहूर बादशाह है, वो मशहूर बादशाह ने एक मरतबा यूं किया कि कुछ हीरे के जो दाने हैं ना, उसने फैला दिया। और फैलाने के बाद महमूद बादशाह था, और उसने बहुत सारे दाने बिखेर दिए और लोगों को कहा कि चुनो। उस बादशाह का एक खास नौकर था जिसका नाम था इयाज, वो भी खड़ा था वहां पर, वो बादशाह के करीब खड़ा था, वो करीब ही खड़ा रहा, वो मोतियां चुनने नहीं गया। सारे लोग मोतियां चुनने में लग गए कि हीरे मोती चुन रहे। इयाज जो उनका खास गुलाम था ना, वो चुनने नहीं गया, वो खड़ा रहा। कुछ देर बाद महमूद बादशाह ने अपने उस गुलाम से कहा, उस नौकर से कहा, तुमने गए चुनने के लिए, क्या तुम्हें मालो दौलत की हाजत नहीं है? तो उस गुलाम का जवाब सुनिए। वो कहते कि हमें वो नहीं, वो जो आप हीरे मोती चुन दिए ना, फेंक दिए हैं चुनने के लिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए, आप हमें मिले, ये हमारे लिए काफी है, हमारे लिए वो दौलत की कोई हैसियत नहीं है। ये पैगाम है बंदों के लिए। बंदा अपने रब को पाने की कोशिश करे। आपका रब आपको जिस दिन मिल गया ना, सारी कायनात आपकी होगी। क्या आप मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता फरमाएगा। तहज्जुद गुजारों से दस्त बस्ता अर्ज है, आपका भाई आपको ये पैगाम दे रहा है कि आप तहज्जुद खुदा के लिए पढ़ें, रब को राजी करने के लिए पढ़ें, रब को खुश करने के लिए पढ़ें। यकीन माने रब को खुश करने में जो बात है वो बात कहीं नहीं है, क्योंकि सारी चीज तो रब के हुक्म से, रब के इरादे से, रब के चाहने से ना होती है। आप रब को राजी कर लें, अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको तहज्जुद सही नीयतों के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।